वेलकम टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th के इतिहास का दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद के महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो निश्चित रूप से आगामी बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो में हम समाजवाद और साम्यवाद के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। समाजवाद और साम्यवाद में कुछ बेसिक अंतर है, उसी बेसिक अंतर को हमको समझना है। समाजवाद जो है ना, एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है और यह समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का जो स्वामित्व होता है, जो वितरण होता है, वो समाज के नियंत्रण में रहता है। पूंजीवादी से यह भिन्न है। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि यह एक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसमें संपत्ति और उत्पादन के साधन पर राज्य या राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। और साम्यवाद की अगर बात करें तो यह एक ऐसी विचारधारा होती है जो कहती है कि समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग हैं, जितना भी ऊंच नीच है और समाज में जो अलग अलग वर्ग है, ये अलग अलग वर्ग नहीं होना चाहिए, यानी समाज में सबों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा साम्यवाद। तो समाजवाद और साम्यवाद में बेसिक डिफरेंस क्या है? इसी डिफरेंस, समाजवाद और साम्यवाद लगभग दोनों एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जहाँ साम्यवाद जो है ना, वो समाज में समानता लाने की बात करता है और समाजवाद भी समानता लाने की बात करता है, लेकिन जो साम्यवाद है वो समाज में अचानक परिवर्तन लाने की बात करता है, फिर चाहे उसके लिए हिंसक तरीका ही क्यों ना अपनाना पड़े। लेकिन समाजवाद जो है ना, वो हिंसक तरीका अपनाने की बात नहीं करता, वो अचानक परिवर्तन की बात नहीं करता, वो धीरे धीरे एक संयमित तरीके से वो परिवर्तन की बात करता है। लेकिन साम्यवाद जो है ना, उसके लिए हिंसक तरीका ही क्यों ना अपनाना पड़े, वो अचानक परिवर्तन की बात करता है। चलिए, आज पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो अभी हमने जाना कि समाजवादी जो है ना, वो आर्थिक समानता पर बल देता है। आर्थिक समानता यानी आर्थिक रूप से पूरा समाज एक समान हो, इस पे समाजवादी दर्शन बल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजनीतिक आर्थिक समानता। अगला प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है फरवरी क्रांति के नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फरवरी क्रांति। आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है कि रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? तो ये मार्ग अपनाया था आतंक का। ये मार्ग आतंक का अपनाया था। ये एक तरह से कह सकते हैं ये साम्यवाद विचारधारा के थे। वो परिवर्तन चाहते थे, लेकिन किस तरीके से? हिंसक तरीके से, ठीक ना। तो ऐसा हुआ कि निहिलिस्ट रूस में सुधार आंदोलन, वहाँ के जो जार थे, वहाँ के जो सम्राट थे, उनके द्वारा सुधार चाहते थे समाज में, लेकिन जार के द्वारा जो सुधार आंदोलन चलाए गए उससे वो संतुष्ट नहीं थे और वो चाहते थे कि वहाँ जो स्थापित व्यवस्था हो उसको आतंक का सहारा लेकर वो बदलना चाहते थे। और इसी क्रम में 1881 ईस्वी में वहाँ के जो रूस के जार थे अलेक्जेंडर द्वितीय, उनकी हत्या निहिलिस्ट ने कर दी थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो आतंक का सहारा लेकर समाज में सुधार चाहते थे। आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था लेनिन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, लेनिन। इसका आंसर हो जाएगा सी, लेनिन। आगे बढ़ेंगे। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो जो नई आर्थिक नीति थी वो लेनिन ने 1921 ईस्वी में लागू की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लेनिन। डेट भी याद रखेंगे, 1921। छठा नंबर प्रश्न कहता है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो उस समय जब 1917 की रूसी की क्रांति हुई थी तो उस समय जो
क्या कहते हैं जार थे, वहाँ के सम्राट थे, वो थे निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निकोलस द्वितीय। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ये साम्यवादी घोषणा पत्र कह ले इसको या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कह ले, दोनों एक ही हैं। इसके जो लेखक थे वो थे कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स। आगे बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रूस। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है ना, वो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मई, 1 मार्च, 1 अप्रैल, डी में है इसका ऑप्शन डी, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 10वां प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या है? अभी हमने आपको बताया कि रूस में जार का अर्थ होता है कि वहाँ का जो सम्राट होता है ना, उसी को जार कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो जो अप्रैल थीसिस था वो लेनिन ने तैयार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लेनिन। अप्रैल थीसिस, लेनिन। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो माँ उपन्यास के जो लेखक थे वो थे मैकिस गोर्की। मैकिस गोर्की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोर्की। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न कहता है, कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कॉमिंटर्न के स्थापना का जो उद्देश्य था वो था साम्यवाद का प्रचार करना। क्या था? वो साम्यवाद का प्रचार करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, साम्यवाद का प्रचार करना। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न कहता है, 1917 की रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो उसका तत्कालीन कारण जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में जब रूस की पराजय हो गई, यही कारण बना 1917 की रूसी क्रांति का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अगला प्रश्न है, कोल खोज की योजना किसने प्रारंभ की थी? तो कोल खोज की जो योजना थी वो शुरुआत उसकी की थी स्टालिन ने। कौन किए थे इसकी शुरुआत? स्टालिन ने किए थे। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं आखिर कोल खोज की योजना है क्या। तो कोल खोज की जो योजना है ना, ये एक प्रकार की सामूहिक कृषि प्रणाली को कहा जाता है। सामूहिक कृषि प्रणाली यानी कुछ किसान एक जगह एक साथ मिलकर कृषि करते थे, उसी को हम लोग कोल खोज कृषि कहते हैं। ठीक ना, कोल खोज की योजना कहते हैं। और वहाँ पे रूस में 2 प्रकार की कृषि हुआ करती थी। एक होती थी कोल खोज जो सामूहिक कृषि प्रणाली थी, और दूसरा था जो सरकारी खेत हुआ करते थे उसको हम लोग कहते थे सो खोज, और एक होता है कोल खोज। तो कोल खोज का मतलब क्या हुआ? सामूहिक कृषि, और जो सरकारी ज़मीनें थी उस पर जो कृषि होती थी उसको बोलते थे सेव खोज। ठीक है। और स्टालिन का जब समय आया ना, तो जो कोलखोज की योजना थी, कोलखोज प्रणाली थी यानी सामूहिक कृषि प्रणाली थी, इस पे बड़े पैमाने पर जोर दिया गया, और जो भी स्वतंत्र कृषक थे उनको ज़बरदस्ती कोलखोजों में संगठित करने का काम स्टालिन द्वारा किया गया। तो कोलखोज की योजना किसने तैयार की थी? स्टालिन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टालिन। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न कहता है, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? तो रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत लेनिन के द्वारा की गई थी 1921 में। 1921 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लेनिन। चेका क्या था? तो चेका एक प्रकार का पुलिस दस्ता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुलिस दस्ता। तो चेका का गठन जो था ना, वो लेनिन ने 1917 के क्रांति के बाद अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए किया था। जो दस्ता था वो करती क्या थी? तो वो करती थी जो लोग थे और जो सरकार विरोधी जो ताकतें थीं उनको नियंत्रित करने का काम चेका करती थी। चेका एक पुलिस दस्ता थी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुलिस दस्ता। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म था वो जर्मनी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी। आगे बढ़ेंगे। 19वां नंबर प्रश्न कहता है,
कि ग्लासनोस्त पेरेस्ट्रोइका की नीतियाँ किसने अपनाई थी? तो ये जो नीति थी वो सोवियत संघ की एक नीति थी जिसका उद्देश्य था कि सोवियत रूस के जो सरकारी संस्थान थे उनमें जो क्रियाकलाप थे उन क्रियाकलापों में खुलेपन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये नीति अपनाई गई थी। यानी सीधे तौर पे कहें तो जो सरकारी संस्थान थे उन सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ये नीति अपनाई गई थी। और इसकी जिसने इस नीति को अपनाया उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिखाइल गोर्बाचेव। आगे बढ़ेंगे। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी है? टॉल्स्टॉय की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टॉल्स्टॉय। बोल्शेविक की क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक की जो क्रांति हुई थी वो नवंबर 1917 में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नवंबर 1917। 22 नंबर प्रश्न कहता है किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? यानी 1 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम मनाते हैं, आखिर वो किस सम्मेलन में इसका निर्णय लिया गया था? तो वो लिया गया था द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था उसी में इस बात को निर्णय लिया गया था कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? 23 नंबर प्रश्न कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का जो गठन किया था वो लियोन ट्रॉट्स्की ने किया था। और ये लाल सेना जो थी ना, ये इसका गठन कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो 22 अप्रैल 1918 को सोवियत सरकार ने जब उन श्रमिकों और किसानों के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण का आदेश दे दिया जो किराए के मजदूरों को रोजगार नहीं देते थे, उसके बाद ही लाल सेना का आरंभ हुआ और एक क्रांतिकारी साम्यवादी लड़ाकू दलों के रूप में इनका आरंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। 24 नंबर प्रश्न कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1924। बोल्शेविक की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक की क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो लेनिन ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लेनिन। आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 मार्च। अगला प्रश्न है दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था? तो यह कथन था कार्ल मार्क्स का। किसका था? कार्ल मार्क्स का कथन था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स। आगे बढ़ेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैज्ञानिक समाज की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्ल मार्क्स समाजवाद समर्थक हैं, तो कार्ल मार्क्स ने जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसी सिद्धांत को फ्रेडरिक एंगेल्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया था। यानी कहें कि कार्ल मार्क्स ने कभी भी वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया था, ये शब्द का प्रयोग किया था फ्रेडरिक एंगेल्स ने। यानी जो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसी सिद्धांत को फ्रेडरिक एंगेल्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर प्रश्न कहता है समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं? तो समाजवादियों का बाइबल हम दास कैपिटल को कहते हैं। दास कैपिटल के कहते हैं, और दास कैपिटल के जो लेखक हैं वो हैं कार्ल मार्क्स। और इस दास कैपिटल में पूंजी एवं पूंजीवाद का विश्लेषण किया गया है, और इसमें मजदूर वर्ग का जो शोषण है उनको शोषण मुक्त करने का भी उपाय बताया गया। यानी कैसे मजदूर वर्ग को शोषण मुक्त किया जाए, इसका भी उपाय दास कैपिटल में बताया गया है, जिसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स। और 1867 में इसका प्रकाशन हुआ था।
आगे बढ़ेंगे। द मदर, ऊपर भी हमने पढ़ा माँ के लेखक कौन है, तो ये इंग्लिश में भी पूछ सकता है द मदर के लेखक कौन है, तो द मदर के लेखक हैं मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैक्सिम गोर्की। आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किसने की थी, तो ये जो संधि थी वो की थी लेनिन ने। ये कौन किया था? लेनिन ने किया था। और ये जो संधि हुई थी वो रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेनिन। आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, यानी अब इंग्लैंड में समाजवाद का जन्मदाता यानी जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है रॉबर्ट ओवेन को। किसको? रॉबर्ट ओवेन को, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन। आगे बढ़ेंगे। इनमें कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? यूटोपियन समाजवादी, इस शब्द को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यूटोपियन समाजवादी आखिर है क्या ना। तो मार्क्स ने जो अपने से पहले समाजवादी थे, यानी मार्क्स के पहले जो समाजवादी थे, उन्हीं विचारकों को कार्ल मार्क्स ने यूटोपियन समाजवाद की संज्ञा दी थी, यानी स्वप्नदर्शी की संज्ञा दी थी। स्वप्नदर्शी यानी केवल सपना देखते हैं लेकिन उस काम को करते नहीं है, ऐसा समझिए, ठीक ना। तो ये क्यों था? क्योंकि ये जो कार्ल मार्क्स के पहले जो भी विचारक थे, समाजवाद के जो भी विचारक थे, वो समाज में जो भी गरीबी या विषमता तो दूर करना चाहते थे। जो भी गरीबी फैली हुई थी, विषमता फैली हुई थी, उसको दूर करना तो चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई ठोस रणनीति नहीं थी जिसके सारे समाज में फैले हुए गरीबी को, विषमता को दूर कर सके। बस वो अमीरों से निवेदन किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे कि आप किसानों, मजदूरों और गरीबों पे ध्यान दें। बस यही निवेदन किया करते थे, बाकी कुछ नहीं किया करते थे, यानी उनके पास ठोस कोई रणनीति नहीं थी। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने उन सबों को यूटोपियन समाजवाद की संज्ञा दी थी, यानी स्वप्नदर्शी समाजवाद की संज्ञा दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सेंट साइमन, लुई ब्लॉ, रॉबर्ट ओवेन, ये सभी यूटोपियन समाजवादी थे, लेकिन कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं थे, ये स्वप्नदर्शी नहीं थे। इन्होंने समाज में मजदूरों की हालत, गरीब किसानों की हालत सुधारने के लिए बहुत काम किया है। इनके पास ठोस रणनीति थी, ठोस रणनीति के द्वारा काम किया, इसलिए ये यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर प्रश्न कहता है रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुई, तो रूस में कृषि दास्ता जो थी वो 1861 ईस्वी में समाप्त हुई थी। कब हुई थी? 1861 ईस्वी में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861। वैसे तो 1723 में जो रूस में था वो दास्ता का अंत सम्राट पीटर द्वारा कर दिया गया था। वो दास्ता का दास्ता को समाप्त किया था, लेकिन ये पूछ रहा है कृषि दास्ता, तो कृषि दास्ता रूस से 1861 में समाप्त हुई है और दास्ता का अंत वहाँ पे 1723 में ही हो चुका था। आगे बढ़ेंगे। बोल्शेविक की क्रांति कब हुई थी, तो बोल्शेविक की क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नवंबर 1917। रूसो किस देश का रहने वाला था, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। ये नहीं कि जो रूसो यानी रूस में पैदा हुआ था, नहीं, रूसो फ्रांस में पैदा हुआ था। रूसो फ्रांस में पैदा हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि यह संधि जो थी वो लेनिन ने की थी और यह जो संधि थी रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रूस और जर्मनी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना लेखक कौन थे, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक जो हैं वो कौन है, वो है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो लेखक थे वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स। आगे बढ़ेंगे।
साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था, यानी जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन जो हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। और यह जब प्रकाशन हुआ तो ये जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था और इसमें जो बातें कही गई हैं वो वर्ग संघर्ष और पूंजी की समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1948। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1867 ईस्वी। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1889 पेरिस में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1889 पेरिस। आगे बढ़ेंगे। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 1991 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1991। 43 नंबर प्रश्न कहता है प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ था? तो जो प्रथम इंटरनेशनल हुआ था वो 1864 ईस्वी में हुआ था, जेनेवा में। कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1864 जेनेवा। कहाँ हुई थी इसको भी आप याद रखेंगे। दास कैपिटल के लेखक, फिर आ गया दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कार्ल मार्क्स। आगे बढ़ेंगे। चेका का गठन कौन किया था? चेका जिसको हमने पढ़ा कि चेका एक पुलिस दस्ता है, इसका गठन किया था लेनिन ने। इसका गठन लेनिन ने किया था अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का जो उत्तराधिकारी बना था वो था स्टालिन। कौन था? स्टालिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्टालिन। आगे बढ़ेंगे। 47 नंबर प्रश्न कहता है स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो स्टालिन की मृत्यु जो हुई थी 5 मार्च 1953 को हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1953, 5 मार्च 1953। 48 नंबर प्रश्न कहता है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कि कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 1870 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1870 ईस्वी। 49 नंबर प्रश्न कहता है कि रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? यानी फ्रांस में रूसी क्रांति जब हुई थी तो उस समय वहाँ का शासक, वहाँ का जार कौन था? तो वो था निकोलस द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी निकोलस द्वितीय। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी तक वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि ये वीडियो यूजफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।